गुरु द्वारा दिया गया सच्चा दान। अपने शिष्यों को दीक्षा देने के लिए भले ही गुरु अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन वास्तव में दीक्षा एक ऐसी देन है जो सिखाए गए अन्य सभी अभ्यासों से परे है। स्वामी शिवानंद जी तो यहां तक कहते हैं कि सच्ची दीक्षा ना तो कोई धार्मिक क्रिया है और ना ही शिष्य के कान में मंत्र फूंकने जैसी कोई बाहरी क्रिया है। सच तो यह है कि जब शिष्य गुरु के विचारों से प्रभावित हो जाता है, उसे तभी दीक्षा प्राप्त हो जाती है। जो गुरु शिष्य को आध्यात्मिक दात प्रदान करते हैं, उन्हें दीक्षा गुरु कहा जाता है। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा की दात। यह दात क्या है? दीक्षा के समय गुरु शिष्य को जो दात देते हैं, वह शब्दों या निर्देशों से अधिक गूढ़ है। इसे गुरु का आशीर्वाद या उनके द्वारा दी गई सूक्ष्म शक्ति समझा जा सकता है, जो शिष्य के अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करने की शक्ति जागृत करती है। स्वामी विवेकानंद इसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, जो गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान की जाती है। 17वीं शताब्दी के संत धरनीदास भी अपने गुरु विनोदानंद द्वारा मिली इस दात के बारे में कहते हैं। जहिया मैल गुर उपदेश, अंग अंग कै मिटल क्लेश, उर उपजल प्रभु प्रेम, छुटी गए तब व्रत नेम। अर्थात मेरे गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया, उसके अनुसार अभ्यास करने से मेरे सभी दुख मिट गए। जब मन में प्रभु प्रेम जागृत हो गया, तब व्रत नेम आदि बाहरी कर्मकांड छूट गए और जीवन पूरी तरह बदल गया। बहुत से लोगों के अंदर ऐसा परिवर्तन आने में पूरा जीवन बीत जाता है, परंतु परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि उन पर दीक्षा का प्रभाव तुरंत ही पड़ा। हालांकि वह दूसरों से क्रिया योग की युक्ति पहले ही सीख चुके थे, परंतु उन्हें अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव अपने गुरु के द्वारा हुआ। गुरु के स्पर्श मात्र से ही वह प्रकाश और अकथनीय आनंद से भर गए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कर्नाटक के संत शिशुनाल शरीफ, जिनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, परंतु आपको हिंदू संत से दीक्षा प्राप्त हुई, जिन्हें कर्नाटक का कबीर भी कहा जाता है, अपने गुरु गोविंद भट्ट के द्वारा किए गए चमत्कारों का वर्णन करते हैं, जिनका उन्होंने स्वयं अनुभव किया। हे मेरे सतगुरु, आपने जो चमत्कार कर दिखाया, उस पर मैं हैरान हूं। आप मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने पास ले आए और पावन मंत्र देकर मुझे दीक्षित किया। मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर आपने मुझे आशीष दिया। जब मैंने आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तो आपने मुझे पकड़ा, उठाया और गले से लगाया। आपने मेरी ना मिटने वाली सांसारिक व्यथा और पीड़ा को दूर कर दिया। आपने मेरा प्याला दिव्य अमृत से भर दिया और मैंने आनंद पूर्वक उसे जी भर कर पिया। शिष्य द्वारा गुरु को भेंट, उसकी गुरु दक्षिणा। हिंदू धर्म की कुछ परंपराओं के अनुसार गुरु शिष्य के लिए जो भी करते हैं, उसके बदले में शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। वैदिक युग में जब गुरु शिष्य को अपने गुरुकुल में स्वीकार कर लेते थे, तो वहां शिष्य के लिए सारी आवश्यक चीजें उपलब्ध होती थीं और शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु को शिष्य से दक्षिणा के रूप में भेंट स्वीकार करने की छूट थी।
वर्तमान समय में भी बहुत से गुरु जो एक व्यवसाय के रूप में आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, वे शिक्षा के बदले में धन स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि अन्य संतों ने, विशेषकर भक्ति काल के संतों ने, यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शिष्य का मार्गदर्शन करने के बदले में गुरु उससे धन नहीं लेते। संत कबीर कहते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कछु दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। यदि गुरु धन स्वीकार नहीं करते तो फिर शिष्य उन्हें क्या दे सकता है? संत कबीर कहते हैं, सत्य नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही। क्या लै गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। शिष्य गुरु को कुछ देने की अपनी प्रबल इच्छा को कैसे पूरा कर सकता है, और गुरु को ऐसी क्या भेंट दे सकता है जिससे गुरु प्रसन्न हो जाएं? महर्षि रमण एक शिष्य के बारे में बताते हैं, जिसने अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता से भरकर अपने गुरु को धन्यवाद दिया और पूछा कि वह उनका ऋण कैसे चुका सकता है। गुरु ने कहा कि सांसारिक धंधों में फिर से ना उलझकर और अपनी असली अवस्था में रहकर जीवन व्यतीत करते हुए वह यह ऋण चुका सकता है। गुरु शिष्य का संबंध। भक्ति गुरु शिष्य के संबंध का मूल आधार। हिंदू धर्म में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में जो उपदेश दिया गया है उसे एक अध्याय में समेट पाना असंभव है, परंतु धर्म ग्रंथों में और संत महात्माओं की रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है, और यह विषय है भक्ति का महत्व। जैसा कि 15वीं शताब्दी में हुए असम के संत शंकर देव ने कहा है, परम भक्ति अन्य अभ्यासों से श्रेष्ठ है। अन्य अभ्यास फल की प्राप्ति के तरीके हैं, जबकि भक्ति स्वयं ही फल है। राम भक्ति। विष्णु के अवतार श्री राम महान ग्रंथ रामायण के प्रमुख पात्र हैं। यह ग्रंथ सबसे पहले लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व ऋषि वाल्मीकि ने लिखा। 16वीं शताब्दी में भक्त कवि संत तुलसीदास ने अपनी महान रचना श्री रामचरितमानस में राम कथा को फिर से दोहराया। इस महान रचना में तुलसीदास जी समझाते हैं कि राम कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा हैं, परम सत्य हैं, जिन्होंने भक्तजनों को संसार के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए अवतार लिया। देह धारण करके आए भगवान राम और उनके भक्तों का आपसी संबंध गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श उदाहरण है। राम अयोध्या की राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे, परंतु सौतेली माता के हठ के कारण उनके पिता को ना चाहते हुए भी उन्हें वनवास देना पड़ा। उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनका भक्त था, उसने भी उनके साथ वनवास जाने का हठ किया। एक बार लक्ष्मण ने राम से विनती की कि वह उसे भक्ति मार्ग के बारे में समझाएं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहे समुझाई कहेऊ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। एक बार जब प्रभु राम आराम से बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण ने निष्कपट भाव से उनसे ये वचन कहे, हे देवताओं, मनुष्यों, मुनियों और जड़ चेतन के स्वामी, मैं आपको
अपना गुरु मानकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब कुछ छोड़कर मैं आपकी चरण धूलि की सेवा करता रहूं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि राम और लक्ष्मण बचपन में एक साथ खेले और उन्होंने एक साथ शिक्षा प्राप्त की। दोनों सखा थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने राम को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मण आगे कहते हैं, कहहु ज्ञान विराग अरु माया, कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। आप ज्ञान, वैराग और माया के बारे में समझाएं तथा उस भक्ति के विषय में बताएं जिससे आपकी दया प्राप्त होती है। श्री राम ने उत्तर दिया, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवूं मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंब न आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पित मात बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निह काम। तिन्हके हृदय कमल महु, करूं सदा विश्राम। अर्थात धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है तथा ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। हे भाई, जिस चीज से मेरा हृदय शीघ्र ही दया से पिघल जाता है, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों के लिए सुखदाई है। भक्ति स्वयं अपना आधार है, इसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं है। ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम सुख का मूल स्रोत है। इसकी प्राप्ति तभी होती है जब संत प्रसन्न होते हैं। जिसका संतों के चरण कमलों के प्रति अत्यंत प्रेम होता है, जो मन, वचन और कर्म से दृढ़तापूर्वक नियमित रूप से भजन करता है, जो मुझे ही गुरु, पिता, माता, बंधु, पति और देवता समझकर मेरी सेवा में दृढ़ता से लगा रहता है, मेरा गुणगान करते हुए जिसका शरीर पुलकित हो उठता है, वाणी गदगद हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जिसमें काम, मद एवं अहंकार आदि नहीं है, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। जो मन, वचन और कर्म से मुझ पर ही भरोसा रखते हैं और जो निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हीं के हृदय रूपी कमल में मैं सदा निवास करता हूं। भक्ति के बारे में ये वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत आनंदित हुए और उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाया। लक्ष्मण को उत्तर देते हुए श्री राम ने भक्ति मार्ग को सहज मार्ग कहा, अर्थात यह ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य संसार में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर लेता है। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा,
तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। अब मैं भक्ति के साधन का वर्णन करता हूं। यह सहज मार्ग है जिसके द्वारा प्राणी मुझे पा लेता है। पहले तो ऋषि मुनियों के चरणों के प्रति गहरा प्रेम पैदा करना होगा और वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों की रीति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते रहना होगा। इसके फलस्वरूप विषय विकारों से विरक्ति हो जाएगी। तब मेरे द्वारा बताए गए धार्मिक उपदेश के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। फिर श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी और अपने मन में मेरी लीला के लिए बहुत अधिक प्रेम का अनुभव होगा। शबरी द्वारा किए गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने उसे भक्ति मार्ग और नवधा भक्ति के विषय में समझाया। शबरी निम्न जाति की अत्यंत निर्धन भक्त थी। शबरी के गुरु ने अपनी मृत्यु से पहले उसे बता दिया था कि भविष्य में श्री राम उसकी कुटिया में पधारेंगे। इसलिए शबरी कई सालों तक बड़ी श्रद्धा से श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। बाकी सभी ऋषि मुनि यह कहकर शबरी का मजाक उड़ाते थे कि यह निम्न जाति की स्त्री कैसे आशा कर सकती है कि श्री राम उसकी कुटिया में आएंगे। शबरी प्रतिदिन इस आशा से कि आज प्रभु राम उसकी कुटिया में पधारेंगे, अपनी कुटिया तक आने वाले मार्ग की बड़े प्रेम से साफ सफाई करती और पानी छिड़कती थी ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। दिन भर जंगल में घूम घूम कर बेर इकट्ठे करती ताकि श्री राम के आने पर उन्हें कुछ फल खिला सके। वह प्रत्येक बेर को चखकर खट्टे बेर फेंक देती थी और मीठे बेर रखती जाती थी और फिर उस रास्ते को एक टक देखती रहती थी जिस रास्ते से उसे प्रभु राम के आने की आस थी। कभी कभी जब उसे अपने रंग रूप और निम्न जाति का ख्याल आता तो वह संकोचवश झाड़ियों के पीछे छिपने का प्रयास करती और कई बार अपने गुरु के वचनों को याद करके अपना उत्साह बढ़ाती थी। जब प्रभु राम का स्मरण करते हुए उसे ध्यान आता कि निर्बल और निम्न जाति के लोगों के प्रति राम कितने दयालु और कृपालु हैं, तो वह और अधिक लगन और उमंग से उनकी प्रतीक्षा करने लगती। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते शबरी ने 12 साल बिता दिए, अपने हृदय में इस आस को रखे हुए कि प्रभु राम उसकी कुटिया में पधारेंगे। शबरी ना तो कभी निराश हुई और ना ही अपने गुरु के वचनों पर से उसका विश्वास कम हुआ। अंत में लंबी प्रतीक्षा के बाद जब एक दिन प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उसकी कुटिया में पधारे तो शबरी अपने परम प्रिय प्रभु को देखकर खुशी से भाव विभोर हो गई। श्री राम का सुंदर रूप देखकर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह बार बार उनके सामने दंडवत प्रणाम करने लगी और उनके चरणों से लिपट गई। फिर अपार श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उसने श्री राम और लक्ष्मण के चरण धोए और उनके सामने वो बेर रखे जो उसने चुनकर और चख कर रखे थे। लक्ष्मण को बेर खाने में संकोच हुआ, किंतु प्रभु श्री राम ने बड़े आनंद से बेर खाए और मधुर शब्दों में शबरी की प्रशंसा की। जब शबरी ने कुछ कह पाने की हिम्मत जुटाई तब उसने श्री राम से कहा कि वह उनकी भक्ति करने के योग्य नहीं है, परंतु उन्होंने तुरंत उसे यह कहकर धीरज बंधाया
कि वह सामाजिक मान प्रतिष्ठा अथवा अमीरी गरीबी की परवाह नहीं करते। वह तो केवल भक्ति के संबंध को मानते हैं। फिर स्वयं को मंद बुद्धि और दीनहीन समझने वाली शबरी को श्री राम ने बड़े सरल शब्दों में भक्ति मार्ग के विषय में समझाया। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतनह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना। नवमहु एको जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। अब मैं तुमको नवधा भक्ति के विषय में बताता हूं। सावधान होकर सुनो और अपने मन में बिठा लो। पहली भक्ति संतों की संगति है। दूसरी भक्ति प्रेम पूर्वक मेरी कथाएं सुनना है। तीसरी भक्ति बिना अभिमान के गुरु के चरण कमलों की सेवा है। चौथी भक्ति कपट को त्याग कर मेरा गुणगान करना है। मुझ में दृढ़ विश्वास रखकर मंत्र का जाप और भजन करना पांचवी भक्ति है, जिसके बारे में वेदों में भी बताया गया है। आत्म संयम और निर्मल आचरण होना, भांति भांति के रीति रिवाजों से बचे रहना और निरंतर संतों के द्वारा समझाए गए धर्म पर दृढ़ रहना छठी भक्ति है। मुझे सारे जगत में समान रूप से समाया हुआ देखना और संतों को मुझसे अधिक ऊंचा मानना सातवीं भक्ति है। जो कुछ मिले उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना आठवीं भक्ति है। सरल और निष्कपट भाव से सबके साथ व्यवहार करना, हृदय में गुरु पर भरोसा रखना और सुख तथा दुख से परे रहना नवी भक्ति है। जिस स्त्री पुरुष को इन 9 अंगों वाली भक्ति का एक भी अंग प्राप्त हो गया हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण भक्ति। भक्ति के बारे में सबसे अधिक प्रसिद्ध वार्तालाप भगवत गीता में है, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को उपदेश दिया है। श्री कृष्ण भक्ति के महत्व और भूमिका को बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वह कहते हैं कि भक्ति में भक्त स्वयं को भूल जाता है और उसे केवल अपने प्रियतम का ही एहसास रहता है। यह समर्पण की अवस्था है, जिसे भक्ति काल के बहुत से संतों ने शरण कहा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विषय में समझाते हुए कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्करु। मामे वैश्यसी युक्त वेवम आत्मानम मत परायणः। अर्थात अपने मन को पूरी तरह मेरे ध्यान में लगाओ, मेरे भक्त बनो, अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, मुझे नमन करो।
इस प्रकार मुझ में अपने हृदय को स्थिर करके मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानकर तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी श्री कृष्ण अपनी मृत्यु से पहले अपने भक्त उद्धव को अंतिम प्रवचन देते हैं। भक्ति पर दिया गया यह प्रवचन उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि केवल वेदों को पढ़ना और निर्धारित रीति रिवाजों या कर्मकांड का पालन करना भक्ति मार्ग से बहुत निम्न है। अतः मेरे प्रिय उद्धव, वेदों और स्मृतियों में दिए गए निर्देश क्या करना है और क्या नहीं करना, सुनने योग्य और ना सुनने योग्य विषयों को छोड़ दो। वह उद्धव से कहते हैं कि गुरु भक्ति के अभ्यास द्वारा उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस परम ज्ञान द्वारा माया के वे आवरण हट जाएंगे जिनके कारण वह आध्यात्मिकता के प्रति अनजान होने की अवस्था में है। गुरु की ध्यान पूर्वक अनन्य भक्ति द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी तेज कर लो। उसके द्वारा धैर्य और सावधानी से अहम भाव को काट डालो और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। पूर्ण आत्मसमर्पण करने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है और वह एक चित्त संकल्प के साथ करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप शिष्य के अहंकार का नाश हो जाता है। सभी जीवात्माओं के हृदय में मेरा वास है। एक चित्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी शरण ग्रहण करो और हर परिस्थिति में निडर हो जाओ। जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, सभी जीवात्माओं के हृदय में मेरा ही वास है, तब स्पष्ट रूप से वह सबके अंतर में बसने वाली सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता की ओर संकेत करते हैं। हालांकि यहां वह अपने शिष्य उद्धव को देहधारी परमात्मा के रूप में गुरु की भूमिका निभाते हुए उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेश से हमें गुरु भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाली अनुपम दात का पता चलता है। गुरु परमात्मा के साकार रूप होते हैं। गुरु के अस्थाई और नश्वर मनुष्य रूप के द्वारा शिष्य शाश्वत परम सत्य तक पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया बुद्धिमान की परम बुद्धिमता और चतुर की परम चतुराई है, क्योंकि इसका अनुसरण करने से ही मनुष्य इसी जीवन में नश्वर तथा अस्थाई शरीर के द्वारा मुझे अर्थात शाश्वत परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। शिष्य की भक्ति ही गुरु के रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा की परम कृपा को दर्शाती है। अंत में यही कृपा उसे मुक्ति दिलाती है और उसका प्रियतम से मिलाप करवाती है। जब मनुष्य सारे कर्मों का त्याग करके अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, तब मैं उसे अपनी विशेष कृपा का पात्र बना लेता हूं। तब वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है और निश्चय ही मेरे साथ एक रूप होने के योग्य हो जाता है। गुरु अपने शिष्यों में कैसे परिवर्तन लाते हैं? गुरु अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें बहुत से अलग अलग तरीकों द्वारा सिखाते हैं। शिष्य बनने का मार्ग अपने अंदर गहरा परिवर्तन लाने का मार्ग है। यहां तक कि जो शिष्य बाद में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, हो सकता है पहले उनके अंदर बहुत से दोष और कमियां रही हों, या फिर परमार्थ के बारे में उनका तंग नजरिया और गलत धारणाएं रही हों। हिंदू धर्म में ऐसे शिष्यों की अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनकी शुरुआत सही ना होने पर भी बाद में वे अपने गुरु के
उत्तराधिकारी बन गए। उदाहरण के लिए कबीर साहिब ने एक बार धर्मदास को गंगा के किनारे मूर्ति पूजा करते हुए देखा। कबीर साहिब वहां रुक गए और उनसे पूछा, मुझे बताओ, क्या इन मूर्तियों ने कभी तुमसे बात की है? क्या इन्होंने कभी तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया है? यह सुनकर धर्मदास को बड़ा क्रोध आया। समय समय पर कबीर साहिब की इसी प्रकार की बातें धर्मदास को बहुत क्रोधित करती रहीं, परंतु अंत में इन घटनाओं ने धर्मदास को सोचने के लिए विवश कर दिया और अपने कार्यों को लेकर उसके मन में प्रश्न उठने लगे। अंत में धर्मदास ने कबीर साहिब के पास जाकर दीक्षा के लिए याचना की। दीक्षा द्वारा धर्मदास को कबीर साहिब से वह धन मिल गया जिसके सामने 3 लोक की संपदा भी तुच्छ है। धर्मदास, जो आरंभ में अपने गुरु के उपदेश का विरोध करते थे, अंत में कबीर साहिब के उत्तराधिकारी बन गए। कभी कभी गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कष्टों, संकटों और कठिनाइयों में डाल देते हैं। कई बार दीक्षा देने से पहले शिष्यों को अस्वीकार करना हिंदू गुरुओं के लिए कोई अनहोनी बात नहीं रही है। यह शिष्यों के अहम को नष्ट करने और उन्हें दीक्षा के योग्य बनाने का उनका तरीका होता है। दीक्षा के लिए स्वीकार किए जाने से पहले श्री रामानुज को अपने गुरु नंबी के घर तक, जो सैकड़ों मील दूर था, 18 बार जाना पड़ा। तब जाकर उन्हें दीक्षा के लिए स्वीकार किया गया। गुरु से दीक्षा पाने के योग्य समझे जाने से पहले शिष्यों को प्राय लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देवराज इंद्र को भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से पहले अपने गुरु प्रजापति के साथ एक शिष्य के रूप में 101 वर्षों तक रहना पड़ा। हिंदू धर्म के पूरे इतिहास में इस बात का वर्णन मिलता है कि गुरुओं ने अलग अलग तरीके से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया है। कभी कभी वे शिष्यों को अपने सामने बैठाकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कई बार किसी घटना या दृष्टांत द्वारा या फिर बिना कुछ कहे अपने व्यवहार द्वारा भी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए वह प्रसंग लेते हैं जब एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक छोटी सी नाव में जा रहे थे। गुरु दोनों हाथों में एक एक चप्पू थामे नाव चला रहे थे। जब शिष्य ने उनसे पूछा, परमात्मा ने हमें दुख और सुख दोनों क्यों दिए? क्या वह हमें केवल सुख नहीं दे सकता था? गुरु ने उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक चप्पू शिष्य के हाथ में थमाकर उसे नाव चलाने के लिए कहा और स्वयं चुपचाप बैठ गए, मानो वह थक गए हों। शिष्य बहुत निराश हो गया जब उसने देखा कि नाव एक ही स्थान पर चक्कर खा रही है और उसकी पूरी कोशिश के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रही है। उसने यह बात गुरु से कही और उनसे विनती की कि वह उसका मार्गदर्शन करें कि उसे क्या करना चाहिए। गुरु ने उसे दूसरा चप्पू पकड़ा दिया। जब शिष्य ने दोनों चप्पू चलाने शुरू किए तो नाव आगे बढ़ने लगी। गुरु ने शिष्य को समझाया, हमारा जीवन इस नाव की तरह है। सुख और दुख इसके 2 चप्पू हैं। यदि जीवन को आगे बढ़ाना है तो दोनों चप्पू आवश्यक हैं। गुरु कर्मों के नियम और कर्मों के फल के बारे में समझाकर उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, लेकिन इस सीधे सादे उदाहरण ने शिष्य के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी प्रकार संत एकनाथ को भी उनके गुरु जनार्दन ने
अपने अनुभव द्वारा सीख दी। एक दिन गुरु जनार्दन ने संत एकनाथ को बही खाते में 1 पाई की गलती ढूंढने के लिए कहा। एकनाथ पूरी रात बही खाते को ध्यानपूर्वक देखते रहे। तब कहीं सुबह होने तक उन्हें वह गलती नजर आई। वह बहुत प्रसन्न थे। गुरु को अपनी यह उपलब्धि बताते हुए वह गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। गुरु जनार्दन ने एकनाथ से कहा, एक छोटी सी गलती को ढूंढने में तुम्हें कितनी कोशिश और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ी। क्या तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो कि परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें कितना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा? इस एक गलती को ढूंढकर तुम्हें कितनी खुशी हुई। क्या तुम उस आनंद की कल्पना कर सकते हो जो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति पर होगी? यह सुनकर एकनाथ जी को एहसास हुआ कि अभी तक अंतर्मुख साधना में उन्होंने जो थोड़ा बहुत प्रयास किया है उसका कोई महत्व नहीं है। इस घटना के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय गहरी साधना और आत्मचिंतन में बिताया। जब मराठा राज्य के सम्राट शिवाजी सज्जनगढ़ के किले का निर्माण करवा रहे थे, तब एक दिन पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर वह चारों ओर का दृश्य देख रहे थे। उन्हें हजारों मजदूर काम में लगे हुए दिखाई दिए। यह सोचकर उनकी छाती गर्व से फूल गई कि उनके राज्य में कितने लोग अपनी जीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। उसी समय उनके गुरु रामदास वहां पहुंचे और उन्होंने एक मजदूर को जमीन पर पड़े मिट्टी के एक ढेले को तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही वह ढेला टूटा, उसके अंदर से एक मेंढक उछलकर बाहर निकला। गुरु रामदास ने शिवाजी की ओर देखकर कहा, सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे सिवा और कौन इस संसार में जीवों का भरण पोषण कर सकता है? गुरु रामदास जान गए थे कि शिवाजी के मन में क्या चल रहा था और उन्होंने अपने ढंग से शिवाजी को सीख देना उचित समझा। शिवाजी को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। हालांकि वह मराठा सम्राट के रूप में अपनी प्रजा का पोषण कर रहे थे, परंतु परमात्मा तो इस सृष्टि के समस्त जीवों का भरण पोषण करता है। शिवाजी गुरु रामदास के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। जो शिष्य अपने गुरु के बहुत करीब होते हैं, कभी कभी वे गुरु की बात को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जब किसी शिष्य को गुरु की अति निकटता प्राप्त हो जाती है, तब उसके लिए गुरु के असली स्वरूप को भूलने की आशंका बनी रहती है। गुरु अपने शिष्यों की परख करने के लिए अक्सर उन्हें अपने से दूर भेज देते हैं और इस कारण उन्हें विरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। जिस प्रकार तलवार को आग में डालकर मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार विरह से गुजरकर शिष्य का प्रेम अधिक प्रबल हो जाता है। मीराबाई जी के भक्ति गीत भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरु रविदास के प्रति विरह की भावना से भरपूर हैं। आप कहती हैं, भर मारी रे बाना मेरे सतगुरु विरह लगाए के। अर्थात मेरे गुरु ने मुझे विरह रूपी तीर कस के मारा है। सभी शिष्यों के अपने अपने विशेष कर्म होते हैं जो उनके जीवन की विशेष परिस्थितियों, बाधाओं, सामर्थ्य और योग्यताओं का कारण बनते हैं। भले ही गुरु अपने सभी शिष्यों को दीक्षा के समय साधना की एक जैसी युक्ति सिखाते हैं, परंतु वे हर शिष्य की सहायता और मार्गदर्शन उसकी निजी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। वर्तमान समय के विद्वान
तथा उद्धव गीता और भगवत गीता के अनुवादक स्टीवन रोजन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन और उद्धव को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह एक दूसरे के विपरीत था। उन्होंने प्रत्येक शिष्य की निजी अवस्था के अनुसार वही उपदेश दिया जिसे उन्होंने उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक समझा। अर्जुन रणभूमि में अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में था। श्री कृष्ण को उसे समझाना पड़ा कि उसे अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा करना है और धर्म के लिए युद्ध करना है। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने उद्धव को संसार तथा इसके प्रलोभनों को छोड़ने का उपदेश दिया, क्योंकि उद्धव संसार में लिप्त था। रोजन के अनुसार भक्ति के बारे में श्री कृष्ण का उपदेश हर व्यक्ति की विशेष मानसिक अवस्था को ध्यान में रखकर सृष्टि की विभिन्नता का सम्मान करते हुए और उस विशेष तरीके को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जिसके अनुसार हम सबको परमात्मा की भक्ति में लगना है। गुरु अपने शिष्य के लिए क्या क्या करते हैं? यह स्पष्ट है कि बाहरी तौर पर गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से शिष्य बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे उनके प्रश्नों के उत्तर द्वारा, उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा ली गई परीक्षाओं के जरिए। किंतु हिंदू धर्म के अनुसार गुरु शिष्य के लिए जो करते हैं वह उनके बाहरी तौर पर दिए गए उपदेश से कहीं बढ़कर है। वास्तव में यह विषय इतना अथाह है कि साधारण मनुष्य की समझ से परे है। गुरु अपने शिष्य को प्रेम और दया से सराबोर करके उसकी काया ही पलट कर देते हैं, जो केवल बाहरी तौर पर दिए गए उपदेश द्वारा संभव नहीं है। गुरु से अध्यात्म मार्ग पर आने वाली बाधाओं और प्रलोभनों से बचाते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुरु वे हैं जो अपने शिष्यों के पिछले सारे कर्मों का नाश करने में उनकी सहायता करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। शिष्य के प्रति गुरु का प्रेम। अपने शिष्यों के प्रति गुरु के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। संत चरणदास जी अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि उनके गुरु शुकदेव उनसे कितना ज्यादा प्रेम करते थे। आप कहते हैं, पित स्यूं माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करै, तन सूं डांट अरुगार। मात सूं हरि 100 गुना, जिन से 100 गुरुदेव, प्यार करै औ गुण हरै, चरण दास सुखदेव। माता अपने पुत्र को पिता से 100 गुना अधिक प्यार करती है। वह बाहर से उसे अनुशासन में रखती है, उसे डांटती है, परंतु भीतर से उसकी पूरी संभाल करती है। परमात्मा अपने बच्चों को माता के प्यार से 100 गुना अधिक प्यार करता है और गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा से भी 100 गुना अधिक प्यार करते हैं। गुरु उनसे प्रेम करते हैं और उनके अवगुण दूर करते हैं, जिस तरह गुरु शुकदेव ने चरणदास जी के लिए किया। गुरु का यह प्रेम शिष्य के प्रति उनकी दया का ही परिणाम है। संत नामदेव अपने गुरु विसोबा खेचर के बारे में कहते हैं, मुझे अनंत कृपा रूपी आश्रय मिल गया है। मुझे मेरे प्यारे सतगुरु खेचर मिल गए हैं, मेरे प्रति जिनका प्रेम माता के प्रेम जैसा कोमल है। 20वीं शताब्दी के महात्मा एकनाथ ईश्वरन समझाते हैं कि किस प्रकार गुरु का प्रेम शिष्य को ऊंची अवस्था में पहुंचा देता है। गुरु प्रेम का सर्वश्रेष्ठ रूप होते हैं और प्रेम एक मनुष्य द्वारा दूसरे को दिया जाने वाला सबसे उत्तम उपहार है। हिंदू परंपरा में गुरु ही हैं
जो अपने सारे श्रद्धालु शिष्यों को प्रेरणा देते हैं कि वे अपने हृदय को परम आनंद देने वाले प्रभु प्रेम से भर लें, जो सारे प्रलोभनों का नाश कर देता है, सारी उलझनें मिटा देता है और अंतर के द्वैत भाव को दूर कर देता है। गुरु की दया दृष्टि। धर्म ग्रंथों में और गुरुओं के उपदेश में गुरु की दया दृष्टि को विशेष महत्व दिया गया है। श्री शंकराचार्य गुरु की दया दृष्टि की शक्ति के बारे में कहते हैं, मैं कैसे इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता हूं? मेरा भाग्य क्या होगा? मैं कौन से साधन अपनाऊं? मुझे इनके विषय में कुछ पता नहीं है। हे प्रभु, कृपा करके मेरी रक्षा करो और मुझे समझाओ कि इन सांसारिक दुखों का अंत कैसे किया जाए। जब वह अर्थात जिज्ञासु इस प्रकार कहता है और सांसारिक दुखों से जो जंगल की आग के समान है पीड़ित होकर गुरु की शरण लेता है, तब दयालु हृदय सद्गुरु उस पर अपनी दया दृष्टि डालते हैं और उसे तुरंत निडरता रूपी उपहार प्रदान करते हैं। संत चरणदास ने भी कहा है, दृष्टि पड़ै गुरुदेव की, देखत करै निहाल, और मति पलटै तबै, कागा होत मराल। शिष्य का काया पलट करना। वेदांत दर्शन की महान रचना योग वशिष्ठ में उस आध्यात्मिक निर्देश के बारे में बताया गया है जिसे गुरु वशिष्ठ ने राम को उनकी युवा अवस्था में दिया था। हालांकि राम को भगवान का अवतार माना जाता है, किंतु इस रचना में उन्हें ऐसे शिष्य के रूप में दिखाया गया है जिनके अंदर गहरा परिवर्तन आता जा रहा है। उपदेश के आरंभ में राम दुखी होते हैं कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। यह सोचकर कि उन्हें जीवन भर सांसारिक दायित्व ही निभाते रहना होगा, वह उदास हो जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास मार्गदर्शन के लिए जाते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। उपदेश के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम की शिक्षा पूर्ण हो गई है। उनके प्रश्नों की शुरुआत जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछने से होती है। इस प्रकार अपने ज्ञान को विकसित करते हुए वह अंत में पूर्ण गुरु से मुक्ति प्राप्त करने के विषय में निर्देश चाहते हैं। वह अपने गुरु से आत्मा और जगत की प्रकृति के बारे में, अंतर्मुख साधना के महत्व और इसके द्वारा मुक्ति पाने के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्री राम को अपने सामाजिक दायित्वों को त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि अपने राज्य में लौटकर उन्होंने गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को ध्यान में रखते हुए राजपाट संभाला। श्री राम पर हुए इस प्रभाव को देखकर ऋषि विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे सृष्टिकर्ता के पुत्र, हे पुण्य आत्मा, आप वास्तव में महान हैं। इस शक्ति पट अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा के सीधे संचार द्वारा आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे गुरु हैं। सच्चे गुरु वही हैं जो दृष्टि द्वारा, स्पर्श द्वारा, शब्दों द्वारा या दया द्वारा शिष्य को ईश्वरीय चेतना की ओर ले जाते हैं। गुरु नंदीनाथ के शिष्य संत तिरुमूलर के भजन बहुत भावपूर्ण हैं और इस कारण वे पूरे तमिलनाडु में प्रसिद्ध हैं। ध्यान दें, संत तिरुमूलर के जीवन और रचनाओं के समय के बारे में मतभेद है, विशेषकर इसलिए कि हो सकता है कि उनकी रचनाओं का मूल भाग उन्होंने स्वयं लिखा है, परंतु बाद में उनमें कुछ पंक्तियां या पद जोड़ दिए गए हैं जिनका श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। कुछ लोगों का मत है
कि वह ईसा पूर्व काल में हुए थे। कुछ उन्हें 8वीं शताब्दी का मानते हैं और कुछ इससे बाद के समय का मानते हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि गुरु के स्पर्श और दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि इसके द्वारा चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। नंदीनाथ ने मेरे तन, धन और जीवन की भेंट स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने मुझे स्पर्श किया। उनकी दृष्टि ने मेरे सब दुखदायी कर्मों का नाश कर दिया। उन्होंने अपने चरण मेरे शीश पर रख दिए और वह मेरे अंतर में सदा के लिए विराजमान हो गए। गुरु के संपर्क द्वारा शिष्य में अंतर की गहराइयों तक परिवर्तन आ जाता है, चाहे यह परिवर्तन उपदेश और साधना द्वारा धीरे धीरे आता हो या गुरु के स्पर्श और दृष्टि के प्रभाव द्वारा तुरंत आता हो। गुरु शिष्य के अंदर जो परिवर्तन लाते हैं, इसे बहुत से हिंदू गुरुओं ने कौवे से हंस में बदल जाना कहा है। महात्मा चरणदास की शिष्या सहजोबाई ने भी यह स्पष्ट किया है कि जिस परिवर्तन द्वारा वह अपने खोए हुए निज घर पहुंच गईं, वह परिवर्तन उनमें केवल अपने सतगुरु से मिलाप द्वारा ही आया। सहजो सतगुरु के मिले, भय और सू और, काग पलट गति हंस हवै, पाई भूली ठौर। शिष्य की संभाल करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पूरी तरह सतगुरु की शरण में आ जाता है तो अवश्य ही उसकी रक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। दुखी मत हो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ध्यान दें, धर्म के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत कर्तव्य का पालन, धार्मिक अभ्यास, सदाचारपूर्ण जीवन, जिम्मेदारी निभाना, नैतिकता और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना शामिल है। प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक व्यवस्था और संतुलन पूरी सृष्टि की व्यवस्था में प्रतिबिंबित होता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए जो चित्र बनाए गए हैं, उनमें अर्जुन को अपने रथ में श्री कृष्ण के सामने शीश झुकाए हुए दिखाया गया है। श्री कृष्ण का एक हाथ अर्जुन के शीश पर है और दूसरे हाथ से वह 5 घोड़ों की लगाम थामे हुए शांत और गंभीर दिखाई देते हैं। यह एक अद्भुत उपमा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं कि यदि वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है तो श्री कृष्ण उसके मन की लगाम थामकर उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार वह उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, जो उसे जंगली घोड़ों की तरह अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण उद्धव को विश्वास दिलाते हैं कि जब तक वह उनके संरक्षण में है, तब तक उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जिस भक्त का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उसे इंद्रियों के विषय भोग सताते रहेंगे, परंतु उसकी बढ़ती हुई प्रबल भक्ति के कारण ये भोग उसे अपने वश में नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार धधकती हुई आग लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार हे उद्धव, मेरे प्रति एक निष्ठ भक्ति सभी पापों को जला देती है। गुरु द्वारा की जाने वाली शिष्य की संभाल और रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सौभाग्य से किसी का गुरु की शरण में आना
परमात्मा की दया का स्पष्ट संकेत है। जब द्रवै दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइये। अर्थात जब दीनदयाल परमात्मा की कृपा हो जाती है, तब संतों की संगति मिलती है, जिनके दर्शन से, स्पर्श से और मिलन से पापों का भंडार नष्ट हो जाता है। संत चरणदास भी कहते हैं कि सतगुरु की संभाल द्वारा सारे पापों का नाश हो जाता है। गुरु के मार्गदर्शन से और उनके निर्देशों का पालन करने से शिष्य इतना निर्मल हो जाता है कि वह परमात्मा में समा जाता है। गुरु समान तिह लोक में, और न दीखै कोय, नाम लिए पातक नसै, ध्यान किए हरि होए। महर्षि रमण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भक्त को शिष्य रूप में स्वीकार करने और दीक्षा देने के बाद उसकी संभाल और मार्गदर्शन निश्चित है। एक शिष्य को भरोसा दिलाते हुए वह कहते हैं, जिसे गुरु की दया प्राप्त हो गई है, उसकी तो निसंदेह रक्षा होगी। उसे उसी प्रकार कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा, जिस प्रकार शेर के जबड़े में फंसा शिकार कभी छूट नहीं सकता। एक अन्य शिष्य को लगा कि उसकी आंतरिक उन्नति नहीं हुई है, तो वह निराश हो गया और कहने लगा, मुझे डर है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो मैं नरक में जाऊंगा। महर्षि रमण ने उत्तर दिया, यदि ऐसा हुआ तो भगवान अर्थात महर्षि रमण तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हें वापस ले आएगा। किसी दूसरे अवसर पर एक शिष्य ने उनसे विनती की कि वह उसे फिर से भरोसा दिलाएं, क्योंकि वह उनके साथ बहुत थोड़ा सा समय ही बिता पाया था और उसे डर था कि गुरु से दूर रहकर कहीं उसका दृढ़ निश्चय कमजोर न हो जाए। उसे उत्तर मिला, यदि तुम भगवान अर्थात महर्षि रमण को छोड़ भी दो तो भी भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के समय संभाल। सतगुरु पूरे रूहानी सफर के दौरान अपने शिष्यों का बहुत दयापूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें हर संकट और बाधा से बचाते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते। शिष्य के जीवन की सबसे कठिन घड़ी अर्थात मृत्यु के समय यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में भक्ति काल के संतों ने समझाया है कि गुरु का अपने शिष्यों को पवित्र सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करवाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें तैयार करना है, ताकि मृत्यु के समय वे गुरु को याद रखें और गुरु पर ही ध्यान स्थिर करें। गुरु गीता में भी इस बात पर बल दिया गया है कि मृत्यु के समय जीव की रक्षा के लिए उसके अपने सतगुरु के सिवा कोई नहीं आता। गुरु गीता में कहा गया है, मृत्यु के समय पारिवारिक परंपराएं, धन दौलत, शक्ति, धर्म ग्रंथों का ज्ञान, रिश्ते नाते, सगे भाई आदि में से कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। गुरु ही एकमात्र तारक अर्थात रक्षक होते हैं। 17वीं शताब्दी में हुए बिहार के संत दरिया साहिब समझाते हैं कि गुरु को शिष्य की रक्षा करते हुए देखकर यमराज भी दूर भाग जाता है। जिंदा गुरु निहचे गहो, वा गुरु सन दी हजूर, वा सन दी के देखते, यम भागे बड़ी दूर। हर मनुष्य को भय का अनुभव होता है, अज्ञात का भय, दुखों का भय, कुछ खोने का भय, मृत्यु का भय।
परंतु गुरु का संरक्षण पाकर मीराबाई के सारे भय दूर हो गए। जन्म जन्म को टोटा भाग्या, गुरु मिलया दातार। मीरा ने गुरु गरवा मिलया, जब पायो विश्वास। और साहब पाया आदि अनादि, ना तर भव में जाती।